एवरीवन, मेरा नाम है साहिल बसीन और आप सबका स्वागत करता हूं एक और नई लर्निंग वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड टॉक विद साहिल बसीन में। तो गाइज, मेरे को ऑलमोस्ट 3 से 4 साल हो गए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए। और इन सालों में मैंने सिर्फ एक चीज़ सीखी है, जो कि है रिस्क मैनेजमेंट और अपनी एक स्ट्रैटेजी। गाइज, हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है जिसमें वो ट्रेड करता है। कोई प्राइस एक्शन बेस करता है, कोई इंडिकेटर्स बेस करता है। तो हर किसी के पास में अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज हैं जिनके साथ में वो ट्रेडिंग करते हैं। तो यही एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ आज शेयर करना चाहता हूं। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी सारी वीडियोस को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। उसमें बहुत सारा बेसिक टू एडवांस ऑप्शंस के बारे में बताया गया है। और अगर कोई भी चीज़ आपको ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आपके साथ में अगर मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करूं, तो ये स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बता रहा हूं, इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके मैं आज एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं। तो जिसके अंदर मैंने एटलीस्ट अपनी लाइफ के 2 से 3 साल उसको टेस्ट किया है और इसकी एक्यूरेसी एटलीस्ट आई कैन से 75 to 80% है। क्योंकि ऑप्शंस में या किसी भी चीज़ की ट्रेडिंग में या बिजनेस में भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ 100% एक्यूरेट है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कि ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। और मैं आपको आज बिल्कुल आसान शब्दों में ये समझाऊंगा कि कैसे आपको इस स्ट्रैटेजी को यूज करना है, कहाँ पे एंट्री होगी, कहाँ स्टॉप लॉस लेना है और आपको कब ट्रेड नहीं करना है। तो गाइज, अभी हमारे पास में है निफ्टी का चार्ट, बट इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल देना चाहूंगा मार्केट ट्रेंड के बारे में। बिकॉज अगर आप मार्केट ट्रेंड को समझते हैं तो एक एज एन ऑप्शन बायर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए। तो अगर हम बात करें, फर्स्टली मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट इज अप ट्रेंड, जिसको हम बुलिश भी बोलते हैं, बुलिश ट्रेंड। सेकेंड आता है डाउन ट्रेंड, जिसको हम बेरिश ट्रेंड भी बोलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम सब भूल जाते हैं वो है साइडवेज मार्केट। गाइस, साइडवेज मार्केट या रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। और ये इसलिए नहीं करना चाहिए बिकॉज उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अगर आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वो बार बार आपके सिर्फ स्टॉप लॉस खाएगा, जिससे आपको एंड में या तो लॉस होगा, या एक और चीज बहुत सारे लोगों को फेस करनी पड़ती है, वो है कि अगर आप छोटा मोटा प्रॉफिट दिन में कर भी लेते हैं तो उससे ज्यादा आप ब्रोकरेज या चार्जेस में पे कर देते हैं ओवर ट्रेडिंग की वजह से। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम समझते हैं कि जो स्ट्रैटेजी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, इसको आप खुद बैक टेस्ट कर सकते हैं। मैंने भी इसको बहुत टाइम बैक टेस्ट किया है और उसके बाद में ही ये सब स्ट्रैटेजीज फाइनलाइज करके खुद टेस्ट करके मैं खुद इन चीज़ों पे ट्रेड करता हूं, तभी आप सबको ये चीज़ बता रहा हूं। होप करता हूं आपको ये चीज़ समझ आएगी। और अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो तो पीछे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको हर चीज़ का क्लियर आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो पहले आपने जाना है इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर्स पे आप टाइप करेंगे यहाँ मूविंग एवरेज। तो गाइज, हमारे को इसमें सिलेक्ट करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये जो आप नीचे देख रहे हैं, इस पे आप 2 बारी क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर 2 बारी ओपन हो जाएगी, जिनकी डिफॉल्ट लेंथ 9 ही रहती है। तो हमें इन दोनों की लेंथ चेंज करनी है। फर्स्ट हम इनपुट्स में जाएंगे, तो फर्स्ट की हम लेंथ कर देंगे 21 और सेकंड वाले की लेंथ हम करेंगे 34। तो इसका आप यहां से कलर भी चेंज कर सकते हैं ताकि आपको पता लगता रहे कि यहाँ पे 2 सेपरेट मूविंग एवरेजेस हैं। तो फर्स्ट हम इस बारे में बात करेंगे कि हमने कब ट्रेड नहीं करना है। बिकॉज ये चीज आप सब जानते हैं कि ट्रेड कब करना है या ट्रेड क्या लेना है, वो बहुत सारे लोगों को पता होता है। बट द मेन रीजन कि लोगों का लॉसेस इसीलिए होता है क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कि ट्रेड कब नहीं करना है। तो अब हम बात करते हैं कि फर्स्टली हम ट्रेड, अगर तो मूविंग एवरेजेस फ्लैट हैं, जैसे कि आप देखिए अगर मूविंग एवरेज ऐसे साथ साथ घूम रही हैं और उनमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे।
हमें हमेशा मूविंग एवरेज में तभी ट्रेड करना है अगर मार्केट ट्रेंडिंग है और उसके साथ में मूविंग एवरेजेस भी ट्रेंडिंग रहेंगे। तो अगर फ्लैट मूविंग एवरेजेस हैं तो आपको ट्रेड नहीं करना है और आप उस दिन या उस टाइम के लिए ट्रेड को अवॉइड कीजिए। तो ये चीज मैं आपको थोड़ी बहुत चार्ट पे भी समझा देता हूं। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मूविंग एवरेजेस हैं वो एक रेंज में है। यहाँ पे आपको कोई भी मूविंग एवरेज में बहुत अच्छा मूव नहीं मिल रहा है, ना कि अप ट्रेंड का ना डाउन ट्रेंड का। तो उसका रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं कि मार्केट ने भी कहीं पे भी मूव नहीं करा है। अगर ये छोटी मोटी कैंडल्स बनती भी हैं तो आप उनको अवॉइड कीजिए, फोमो में आके ट्रेडिंग मत कीजिए, बिकॉज उसके लिए आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आगे भी आएंगी जब आपको एक अच्छा मूविंग एवरेज या आपकी अपनी स्ट्रैटेजी अगर कोई यूज कर रहे हैं जो आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ चार्ट्स पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझा देता हूं कि जिससे हम ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कब एंट्री करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। बट इससे पहले आप सबके मन में एक चीज जरूर आती है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करें। गाइज, हमें हमेशा ही आईटीएम में या एट द मनी में सिलेक्ट करना चाहिए स्ट्राइक प्राइस। मैं जनरली रेकमेंड करूंगा कि आप इन द मनी में ही करिए, क्योंकि अगर आप इन द मनी में करते हैं और मार्केट में कुछ मूवमेंट आता है तो उसका प्रीमियम भी बहुत अच्छा मूव करता है। बट अगर आप ये बात करें कि ओटीएम, तो गाइज ओटीएम में डील करने में सिर्फ और सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि ओटीएम के डेल्टाज में बहुत जल्दी डीके होता है। अगर मार्केट में एक अच्छा मूव आएगा भी तब भी वो प्रीमियम्स नहीं बढ़ते हैं। हमने ये बहुत बारी सुना होगा कि बहुत सारे लोगों का यही कंसर्न होता है कि यार मार्केट तो 300 पॉइंट बढ़ गया, 400 पॉइंट बढ़ गया, बट मेरा प्रीमियम 20 पॉइंट भी नहीं बढ़ा। तो उसका रीजन ही यही होता है कि अगर हम ओटीएम्स में डील करेंगे तो हमें प्रीमियम में स्पाइक नहीं मिलता है। तो जब भी आप डील करें तो आप हमेशा आईटीएम में, या प्रेफरेबली अगर आप नहीं करते हैं आईटीएम में तो एटलीस्ट एटीएम में जरूर करें, दैट इज एट द मनी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो हमारे को यहाँ पे एक बिग बार का सेटअप मिला। अब इस बिग बार में हमारे पास में एक डाउन ट्रेंड भी था, बट उसके बाद में हमारे को एक बिग बार सेटअप मिला जिसने 34 ईएमए और 21 ईएमए को दोनों को अच्छे से क्रॉस करके क्लोजिंग दी है। तो अगर इसमें हम यहाँ पे एंट्री बनाना चाहें तो हमारी एंट्री बनेगी यहाँ पे। हमारा स्टॉप लॉस उसी कैंडल के लो का रहेगा। आप हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है, तो हमेशा आप अपना स्टॉप लॉस लगा के चलिए। और इस स्ट्रैटेजी जो मैं आपको सिखा रहा हूं इसमें स्टॉप लॉस हमेशा छोटा रहेगा, बिकॉज हम जो भी एवरेजेस कर रहे हैं वो एवरेजेस काफी सारी कैंडल्स के होते हैं, तो जिसकी एक्यूरेसी के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। तो अगर आप यहाँ से एक एंट्री पॉइंट बनाते हैं, यहाँ पे एग्जिट बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारे को एक अच्छा सा लॉन्ग साइड का पोजीशन मिल सकता है जिसमें हम 1:2 1:3 का टारगेट भी देख सकते हैं कि हमारे को मिला है। और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट इस कैंडल के नीचे का ही। और अगर हम ऐसे ही एक एग्जांपल और देखें तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल हम ढूंढते हैं, यही है। देखिए, यहाँ पे हमारे को एक टॉप मिला जिसके अंदर हमारे को एक रेड कैंडल मिला। उसके बाद में फिर एक बिग बार कैंडल डाउन ट्रेंड के लिए है, जो कि जिसने 21 और 34 ईएमए दोनों को ब्रेक करके कैंडल क्लोज दी है। तो ये क्लोज मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज गाइज हमारे को हमेशा कैंडल क्लोजर का वेट करना चाहिए। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में 1:3 टू 1:4 का टारगेट भी दिया गया है, बट कैंडल क्लोजर का वेट करना बहुत जरूरी है। उसका रीजन है, अगर मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो वो मार्केट वहां पे सस्टेन जरूर करेगा। अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं रहेगा तो अगर वो सस्टेन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो एक ट्रैप है। तो ट्रैप से बचने के लिए भी ये इंडिकेटर्स आपके बहुत काम आते हैं। तो लास्ट अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो हमारे ईएमएस में दोनों में एक डायरेक्शन होना चाहिए। लेट्स से अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि यहाँ पे इसमें इन्होंने 21 ईएमए ने 34 ईएमए को ऊपर से क्रॉस करा है। अगर मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है और
कोई भी ईएमए एक दूसरे को ऊपर से क्रॉसओवर करता है तो इसका मतलब है कि एक ट्रेंडिंग मूव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसा वर्सा अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और नीचे से अगर क्रॉस करके जाता है तो आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं उस चीज के कि ये ट्रेंड का ये मूव जो है वो ट्रैप नहीं है। तो यही कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं कि आप अपने स्टॉप लॉसेस को जितना कम हो सके उतना रखिए और प्रॉफिट को आप ट्रेल करते चलिए। आपने 1:2 का प्रॉफिट ले लिया, उसके बाद आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं, जिससे एटलीस्ट अगर आप प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हैं तो आपका जीरो लॉस होगा। तो गाइस इस स्ट्रैटेजी का यूज करने के लिए आपको सबसे पहले डिसिप्लिन होना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर साइडवेज है या मार्केट में मूव नहीं है, जो मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, उसमें ये एक्सपोनेंशियल एवरेजेस काम नहीं करते हैं। और अगर एक्सपोनेंशियल एवरेजेस फ्लैट हैं तो प्लीज आप अवॉइड कीजिए और अपना कैपिटल सेव करिए, ताकि आगे वाले टाइम में जब भी आपको एक ट्रेंडिंग मूव मिले, चाहे वो सेम डे हो नेक्स्ट डे हो, वो जरूर आप कैप्चर कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप ट्रेडिंग। बाय बाय।